नमस्कार, हिंदी प्रतियोगिता के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? तो इनमें से जो तत्सम शब्द है वो है अंधकार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। तो इनका जो काव्य ग्रंथ है वो है ऑप्शन नंबर सी चौखे चौपदे। बहुत बार मैं बता चुकी हूँ अरियोध जी के सभी काव्य ग्रंथों के बारे में। प्रिय प्रवास, पद्य पसून, चुबते चौपदे, चौखे चौपदे, बोलचाल, रस कलश, वैदेही वनवास जो है इनके प्रसिद्ध जो है रचनाएं हैं, काव्य ग्रंथ हैं। तो इन्हें याद रखें, इसीलिए आपको बार बार रिपीट करवाए जाते हैं ताकि आपके ध्यान में रहें। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की रचना है। तो अज्ञेय की रचना जो है वो है हरी घास पर क्षण भर। ऑप्शन नंबर डी। और अज्ञेय जी की भी हम बहुत बार काव्य कृतियाँ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। इसके अलावा बाबरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, अरियोग करुणा प्रभामयी, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, महावृक्ष के नीचे, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, नदी की बांग पर छाए, असाध्य बीणा, चिंता, इत्यलय जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, अशोक के फूल निबंध रचित है। तो अशोक के फूल जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। इसे भी हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। अगला प्रश्न है, अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है? तो अनामिका जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अनामिका की रचना जो है वो 1923 में हुई थी। इसके अलावा परिमल 1930 में, गीतिका 1936 में और तुलसीदास 1938 में जो है इन्होंने जो है रची थी। अगला प्रश्न है, दुष्प्रकृति शब्द की संधि विच्छेद होगी। तो इसका जो संधि विच्छेद है वो होगा दुह जमा प्रकृति। ऑप्शन नंबर बी। मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि हैं। तो मैथिली बोली के लोकप्रिय कवि जो हैं वो माने जाते हैं विद्यापति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आदिकाल में विद्यापति जैसे श्रृंगारी कवि भी हुए थे और इन्होंने जो है मैथिली भाषा में अपनी पदावली की रचना की थी। और इनकी जो रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, उन्होंने अपभ्रंश में लिखी थी। और वे मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि कवि माने जाते हैं। और विद्यापति को जो है मैथिल कोकिल, कवि शेखर, अभिनव जयदेव के नामों से भी जाना जाता है। और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है इसके इनके उपनाम हैं जो इन्हें दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द है। तो हस्तक्षेप का शुद्ध शब्द जो है वो है ऑप्शन नंबर सी हस्तक्षेप। सूरदास ने किस कृति को नहीं लिखा है? तो सूरदास ने जो है वो दोहावली नहीं लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। दोहावली जो है वो तुलसीदास जी की रचना है। आंसू शब्द है। तो आंसू शब्द एक तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। विशिष्ट द्वैतवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद के जो प्रतिपादक माने जाते हैं वो रामानुजाचार्य माने जाते हैं। और रामानुज ने जो है अवतारी राम को अपनी विष्णु भक्ति का उपास्य देव स्वीकार कर विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की थी। और इसके अलावा जो है माधवाचार्य ने द्वैतवाद की स्थापना की थी। निम्बार्काचार्य का दार्शनिक सिद्धांत भेदा भेदभाव या द्वैतवाद माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने पुष्टि मार्ग की स्थापना की? तो पुष्टि मार्ग की स्थापना जो है वो मानी जाती है बल्लभाचार्य से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। आनंद कादम्बनी का संपादक कौन था? आनंद कादम्बनी का संपादक जो है वो थे भारतेंदु बद्रीनाथ नारायण चौधरी प्रेमघन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है।
और बद्रीनाथ चौधरी जी ने जो है साप्ताहिक पत्रिका जो है नागरी नीरद मासिक आनंद कांदामनी के संपादन द्वारा जो है उन्होंने तत्कालीन पत्रकारिता को एक नई दिशा प्रदान की थी। और अब नाम से जो है उन्होंने उर्दू में कुछ कविताएं लिखी थी। जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु जो है उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं। और जो अन्य रचनाओं के साथ प्रेम घन सर्वस्व के प्रथम भाग में जो है वो संकलित हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का कवि नहीं था? तो अष्टछाप का कवि जो नहीं था वो थे हरिव्यास देव। 8 भक्त कवियों में जो है 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे, कुंभननाथ, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। और अन्य 4 जो है गोस्वामी विठ्ठलदास जी के शिष्य थे। गोविंद स्वामी, चित स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास, ये सभी जो है अष्टछाप के कवि थे। अगला प्रश्न है, बादल राग के रचयिता हैं? तो बादल राग के रचयिता जो है वो निराला जी हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कृति क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई एक प्रतिनिधि गद्य कृति है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे, दूसर, प्रवासी, डायरी, 10 द्वार के से सोपान तक, ये सभी जो है हरिवंश राय जी की आत्मकथाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो अज्ञेय जी की असाध्य वीणा जो है वो एक प्रलंब काव्य या लंबी कविता मानी जाती है। जहाँ कारण बिना कार्य की उत्पत्ति होती हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे जो है वो विभावना अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तो मोहन की उर्वशी के हवे उर्वशी सुजान, उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इनमें जो शुद्ध वर्तनी है वो है ऑप्शन नंबर सी कुमुदिनी। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो नाटक जारी है जो है एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। गंगा का एक नाम है, तो गंगा का एक नाम जो है ये पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी विष्णुपदी। विष्णुपदी जो है इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है। तो पूर्वी हिंदी की बोली जो नहीं है वो है भोजपुरी, बाकी अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी जो है ये सभी पूर्वी हिंदी की बोली है। और भोजपुरी जो है वो बिहारी की उपबोली है। रस सूत्र की अनुमतिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं? तो वो है शंकुक। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इनमें जो स्त्रीलिंग नहीं है वो है पानी। ऑप्शन नंबर ए। निशित का उपयुक्त अर्थ है? तो निशित का उपयुक्त अर्थ है रात्रि। ऑप्शन नंबर ए रात्रि जो है ये नहीं होगा रात्रि में। अगला प्रश्न है, झूला नट उपन्यास किसकी रचना है? उपन्यास के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार है मैत्रेयी पुष्पा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार हैं? तो उत्तर पीर केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह जो है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। केदारनाथ सिंह को जो है उत्तर कबीर और अन्य कविताओं पर 1997 में व्यास सम्मान मिला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। प्रेम मार्गी कवि नहीं है, तो मार्गी कवि जो नहीं है वो है सूरदास। सूरदास जी जो है वो सगुण मार्गी कवि है और इनकी रचनाएं सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली है। ये भी याद रखें। सही युग्म पहचानिए। तो इसमें सही युग्म जो है वो होगा दुबला पतला लड़का।
अगला प्रश्न है कूट 1 को कूट 2 से मिलाना है। यहाँ कुछ रचनाएँ और रचनाकार दिए गए हैं, तो इन्हें आपस में सुमेलित करना है। पहला है कालिदास, तो कालिदास की रचनाएँ हैं ऋतुसंहारम, भवभूति, भवभूति ने जो है वो उत्तर रामचरित की रचना की है। दंडी ने जो है वो दशकुमार चरित की रचना की है। बाणभट्ट ने जो है वो कादंबरी की रचना की है और श्रीहर्ष ने नैषधीय चरितम की रचना की है। अगला प्रश्न है हिंदू मग पर अगला प्रश्न है निम्नांकित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो इसमें पुल्लिंग शब्द है मज़ा, ऑप्शन नंबर ए। आगे है हिंदू मग पर पाँव ना राखियो का जो बहुते हिंदी भाकियो। ये उक्ति किस रचना और रचनाकार से संबंधित है? तो ये उक्ति जो है वो संबंधित है नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी से, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। सबसे बड़ा सिपहिया के रचनाकार हैं, तो सबसे बड़े सिपहिया के जो रचनाकार हैं वो है वीरेंद्र जैन, ऑप्शन नंबर ए। जब हम प्रीति उदारता और भलमन साहत का बर्ताव करते हैं तब भी ये यही समझते हैं कि हम उनसे घृणा कर रहे हैं और हम चाहे उनका जितना ही उपकार करें बदले में हमें अपकार ही मिलेगा। यह कथन किस निबंध से लिया गया है? तो ये कथन जो है वो घृणा से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उपेंद्र नाथ अश्क रचित जोंक किस प्रकार का एकांकी है? तो जोंक जो है वो एक प्रतीकात्मक एकांकी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। छायावाद की पहली रचना मानी जाती है, तो छायावाद की पहली रचना जो है वो झरना मानी जाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। झरना जो है प्रसाद जी की रचना है, ये भी याद रखें। अगला प्रश्न है निम्नांकित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त काव्य कौन सा है? तो इसमें जो है क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है, ऑप्शन नंबर सी लड़का रोते रोते घर पहुंचा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वियोगी हरि का वास्तविक नाम क्या था? तो वियोगी हरि का वास्तविक नाम हरि प्रसाद था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। भारतीय भाषा परिषद कोलकाता द्वारा प्रकाशित पत्रिका है, तो उनकी जो पत्रिका उनके द्वारा प्रकाशित पत्रिका है वागर्थ, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेवी वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? तो महादेवी वर्मा ने जो है वो अतीत के चलचित्र भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर लिखा गया है। अगला प्रश्न है स्त्री विमर्श का उद्देश्य है, तो स्त्री विमर्श का उद्देश्य जो है वो है स्त्री की अस्मिता की खोज, पुरुष प्रभुत्व का विरोध, स्त्रियों की रचनाशीलता की परंपरा की पहचान, ये सभी जो है इसका उद्देश्य माना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हिंदी में गीति नाट्य परंपरा की रचना और उसके रचनाकार हैं। गीति नाट्य परंपरा की जो प्रथम रचना और रचनाकार जो है वो है करुणालय जयशंकर प्रसाद जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार हैं, तो हिंदी शब्दानुशासन के जो रचनाकार हैं वो है किशोरीदास वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। आगे है भला मैं क्या कर सकता हूँ काव्य में भला शब्द है, तो वो है अव्यय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तो ये थे आज के कुछ हिंदी और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।